तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्लास 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनने वाला है। लेकिन ये सभी को जानना चाहिए क्योंकि विज्ञान विषय में सभी को रुचि लेना चाहिए। आज का जो युग है वैज्ञानिक युग है, ना कि ये जो है बिल्कुल वैज्ञानिक स्तर से कोई भी चीज़ जाना चाहिए, ना कि अंधविश्वास पे। तो हम लोग को विज्ञान से रुचि लेना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग अध्याय 4 के चुंबकों को जानें, जो कि हेडिंग है और क्लास 6 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही। और जो भी विज्ञान शुरुआत करना सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 6 को किताब को खरीद लीजिए और आप निश्चित रूप से जानिए। तो जानने के लिए मैं आपको बिल्कुल डेली बेसिस पर जो है आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी गई कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानियाँ लिख रही थी। बिल्कुल हम लाइन टू लाइन आपको पढ़ के बताने वाले हैं। तो ये जो समय है वेस्ट नहीं है, बल्कि इससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। रेशमा की लिखी यह कहानी पूरे दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाला ले जाने वाले एक जहाज़ पर आधारित थी। उसे इस बात की, तो आपने देखा ना, अभी हमको पता ही चल गया ना कि केरल में जो है मसाला होता है, मसाला का बगीचा कहा जाता है ना केरल को। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता बनाने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात में आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो देखिए आगे जानकारी मिल रही है। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारियाँ खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक यंत्र का उपयोग करते थे। चुंबकीय दिक्सूचक नामक यंत्र का उपयोग करते थे। तो दिशा जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र। चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र आप ये याद रखेंगे। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके स्थान पर चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसने चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो देखिए हम लोगों को भी जिज्ञासा, आप लोगों को भी जिज्ञासा हो रहा होगा कि भाई चुंबक से और क्या क्या उपयोग में लाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस अध्याय में जानने वाले हो। अब यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, कुछ समान वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। ये सारी वस्तुएं आप देख पा रहे होंगे, इसमें सब में चुंबक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो चुंबक का बहुत रूप से उपयोग होता है। चलिए और जानते हैं, लाइन से हम लोग बिल्कुल पढ़ते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे। तो चलिए आप निश्चित रूप से बने रहेंगे तो ही आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगे, नहीं तो आपको मिलने वाले नहीं हैं। और इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इसमें भी हम जो पाठगत प्रश्न हैं उसको भी हम बताने वाले हैं। तो निश्चित रूप से बने रहें। तो देख सकते हैं, पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। यहाँ पे जो बताया गया है, ये बात बताया गया है कि पुराने समय में जो नाविक लोग जो थे, जो समुद्रों में नाव चलाया करते थे, तो वह चुंबक प्राकृतिक रूप से जो चुंबक होता था उसका उपयोग लाते थे। तो आगे देखते हैं, इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल और बॉक्स स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। वे सभी कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक नहीं है, बल्कि बनाए गए चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। तो देख सकते हैं, छड़ चुंबक, यू आकार का चुंबक इस प्रकार से हो सकता है। बलय चुंबक गोल आकार का चुंबक बन सकता है। तो इस प्रकार से दिया गया है।
3 प्रकार के चुंबक के प्रकार बताए गए किस प्रकार से हो सकता है। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों की बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? तो इसका आंसर होगा जी हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, चुंबक केवल कुछ खास पदार्थ पर ही चिपकते हैं। ठीक है, खास पदार्थ से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं। जैसे हो गया आपका लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर चुंबक चिपकते हैं। तो हाँ, तो चुंबक केवल कुछ खास पदार्थों पर ही चिपकते हैं जो कि लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएगी। अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। चलिए 4.1 में अंकित करें। ये जो 4.1 दिख रहा है आपको कॉलम वाइज में है, तो इसमें आपको कहता है अंकित करने के लिए। तो ये सारे चीज़ों का नाम और कौन जो है चुंबकीय पदार्थ है और कौन नहीं है वो आपको बताना है। एक पूर्वानुमान, एक पहले अनुमान लगाएं, एक फिर अवलोकन करके देखें कि आपको क्या ये चुंबक है या चुंबकीय पदार्थ की गुण इसमें विद्यमान है या नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? तो सभी वस्तुओं के लिए आपका पूर्वानुमान जो होता है सही नहीं हो सकता है। कुछ वस्तुएं के में गलत भी हो सकता है। कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती है? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस क्रियाकलाप से हम पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये आप नोट कर लेंगे। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु हैं। अन्य धातुओं के साथ उनमें कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये जो क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल नोट तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है पाठगत, वो कहा जा रहा है क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थ को समान रूप से आकर्षित करते हैं? क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थ को समान रूप से आकर्षित करते हैं? चुंबक में जो बीच वाला भाग होता है, चुंबक के जो इर्द गिर्द भाग होते हैं ना, क्या वो समान रूप से आकर्षित करते हैं? तो ये इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या चुंबक के सभी भाग तो आकर्षित एक समान नहीं करते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ होता है उसका जो ध्रुव होता है वो ज़्यादा आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, लेकिन जो बीच वाला भाग होता है वो कमजोर होता है। वही बात इसमें बताना नहीं, चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? नहीं, चुंबक के सभी चुंबकीय पदार्थ को समान रूप से आकर्षित नहीं करते हैं। चुंबक के ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सबसे अधिक चुंबकीय आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वही चुंबकीय आकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है 4.2 को हम लोग अब देखेंगे। चुंबक के ध्रुव, बिल्कुल लाइन टू लाइन। आपको अगर मज़ा आ रहा होगा सीखने में, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लगातार लाते रहूँगा। तो चुंबक के ध्रुव, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पा चुके हैं। चुंबक के ध्रुव को समझते हैं। तो देख सकते हैं चुंबक के ध्रुव। इस पॉइंट में हम लोग यही समझने वाले हैं कि इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नोट किया हुआ बात है कि चुंबक के इन सिरों को चुंबक के 2 ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 ध्रुव होते हैं चुंबक में। ये मेन पॉइंट था आपको जानने का, तो ये आप नोट कर लेंगे। जो मेन पॉइंट है उसको आप निश्चित रूप से नोट करें, और जो पढ़ने वाला है आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें विशेष बात उतना है नहीं। मैं लाइन टू लाइन पढ़ करके आपके समय को खपत करूं, तो आप निश्चित रूप से जो है इस सारी बातों को पढ़ लेंगे। हमने पढ़ा और आपके लिए हम मेन पॉइंट जो है उसको बताने की कोशिश करेंगे। क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं, आप एक ध्रुव वाला चुंबक कभी नहीं प्राप्त कर सकते हो। आप कितने भी चुंबक को तोड़ डालो, आपके जो छोटे छोटे चुंबक होंगे उसमें भी 2 ध्रुव होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट जो है दिशाएं ज्ञात करना। तो चुंबक का उपयोग जो है दिशाएं ज्ञात करने में किया जाता है। इसका चुंबक का उपयोग दिशाएं ज्ञात करने में किया जाता है। जब नाविक लोग पहले समुद्र में चलाते थे नाव को, तो उसको दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा, तो उसे जानने के लिए वह एक चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र का उपयोग में लाते थे। किसका लाते थे? चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र का उपयोग में लाते थे। तो इस प्रकार से नाविक जो है, और पूर्व पश्चिम तो पता होता था सूर्य के उगने के अनुसार, लेकिन उत्तर दक्षिण ज्ञात करने के लिए वह चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र का उपयोग करके उत्तर दक्षिण भी उसे पता चल जाता था। तो इस प्रकार से इसको आप पढ़ लेंगे। इसमें यही बातें जानकारी के लिए था मेन पॉइंट के रूप में, तो आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देख सकते हैं चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा सा यंत्र विकसित किया गया दिशाएं जानने के लिए, आप नोट कर सकते हैं। और ये सब बातें आपको उतनी इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं, आखिर फिर पढ़ने के लिए है, पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ये भी पॉइंट जो है आप पढ़ लेंगे। अब है मेन पॉइंट जो आपका 4.4 है, उसको मैं बता दूं। तो चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, कब आकर्षण होता है और कब प्रतिकर्षण होता है, ये मेन पॉइंट है, ये आप जरूर जानें। तो देख सकते हैं दो ऐसे क्षण चुंबक लें जिन पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अंकित हो, इन्हें चुंबक 1 और चुंबक 2 के रूप में चिन्हित करें। चुंबक 1 के लंबे भाग को 5 या 6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे कि चित्र 4.8 में दिखाया गया है। देख सकते हैं ये चुंबक है और ये पेंसिल है, दिखाया गया है, ठीक है। चित्र 1 चित्र 2 करके फिर ये जो चुंबक है, ये लोहे के समान जो चुंबक है, इसको लेकर के जाएगा, देखेगा कि कौन सा आकर्षण करता है और कौन सा प्रतिकर्षण करता है। यानी कि दो अगर समान ध्रुव रहता है तो वो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, हटाता है, और जब अलग अलग जो ध्रुव रहता है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि दो चुंबक के असमान ध्रुव अर्थात चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अलग अलग जो रहता है तो वो आकर्षित करता है। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बात तो आप लोगों को भी पता होगा, तो अपनी फिलहाल इसे नोट जरूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि लोहे की छड़ दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आकर्षित होंगे। तो ये सब पढ़ने के लिए है, पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप 4.6 है। ये क्रियाकलाप करके आप देखेंगे तो आपको यही बात पता चलेगा। चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र के बारे में बताया गया है। चलिए ये सब पढ़ने के लिए है, तो ये आपकी जानकारी के लिए है। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। तो वही बात इसमें बताया गया है। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करता है, दूर करता है, जबकि असमान ध्रुव क्या करता है? आकर्षित करता है। तो ये आप याद रखेंगे। चुंबक के साथ मनोरंजन, तो ये सारा चीज़ चुंबक के साथ मनोरंजन, ये पढ़ने के लिए आप पढ़ लेंगे। चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए ही हिला सकता है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल, चुंबकीय गुण उसमें मौजूद होते हैं जिसके कारण वो एक दूसरे को हिला सकता है, एक दूसरे पर बल आसानी से लगता है। तो ये आश्चर्यजनक की बातें हैं। चलिए इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक कांच का गिलास है, ठीक है, बहुत ही मनोरंजक क्रियाकलाप है। इसमें बताया गया क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक के गिले बने बिना बाहर निकाल सकते हैं। चुंबक देख सकते हैं, चुंबक से हम बिना छुए उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो दर्शाए गए दोनों, तो हो सकता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। ये भी दिखाया गया है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको हो जाएगी। और उसमें जो है विशेष रूप से उससे पढ़ने वाला है, जो जानकारी की बातें थे हमने बता दिया। अब है प्रमुख शब्द, ये आप जरूर रूप से पढ़ लेंगे। इसमें जो प्रमुख शब्द है आकर्षण, क्षण चुंबक, चुंबकीय दिक्सूचक, चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया इस अध्याय में। चुंबक का उत्तरी ध्रुव, प्रतिकर्षण,
प्रतिकर्षण क्या होता है? जब दो समान ध्रुव रहता है तो वहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। वलय चुंबक, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, यू आकार चुंबक। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं इन सारे शब्दों को आप जानेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको रुचि बढ़ेगी नहीं विज्ञान की तरफ। तो आप निश्चित रूप से इस चीज़ों को जानें। निष्कर्ष निकालना, निर्माण करना, प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना और अंकित करना। तो ये सारे पॉइंट आपने